महाराष्ट्र की नासिक सीट बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। नासिक से चुनाव मैदान में है एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल। नासिक से ही एमएनएस के सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए थे। इसलिए जहां एनसीपी और एमएनएस के बीच प्रतिष्ठा की चुनावी लड़ाई है, वहीं शिवसेना के सामने एमएनएस के बदला लेने का मौका है। नासिक में 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। नासिक देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है और ये शहर के लिए भी हम इस है कुंभ, लेकिन ये पार्टियों के लिए है, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ से उनके कद्दावर नेता छगन भुजबल खड़े हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ से उनके 3 विधायक हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर एमएनएस का कब्जा है। और शिवसेना की इसलिए क्योंकि शिवसेना को यहाँ पर अपना बोलबाला दोबारा करना है। 3 उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से छगन भुजबल, इसके अलावा शिवसेना से हेमंत गोडसे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से डॉक्टर पवार। सारी पार्टियां नासिक में चुनाव में जोर शोर से जुटी हुई है और खास तौर पर एनसीपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है क्योंकि एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल यहां से एनसीपी के टिकट पर खड़े हैं और ये उनकी एक लंबी रैली इस वक्त जो है नासिक में चल रही है। खुद भुजबल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भुजबल साहब, आपको लगता है कि आपको खुद इस बार चुनाव में उतरना पड़ा है लोकसभा के लिए? क्या एनसीपी के लिए मुश्किल था ये चुनाव? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, चूंकि मैंने यहाँ 30 साल विधानसभा में बिताए हैं और पवार साहब ने कहा कि वो लोकसभा से राज्यसभा में शिफ्ट हो रहे हैं और चाहते थे कोई सीनियर लीडर लोकसभा में आ जाए और मैंने तुरंत हाँ भर दी। और मैं भी चाहता था कि लोकसभा में जाऊं क्योंकि अभी 30 साल के बाद अब जो है ऊपरी जगह जाना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने उसको जो है कबूल किया है। भुजबल साहब, एक और सवाल था कि आपको लगता है कि मोदी की कोई लहर है, उसका कोई असर है? हमारे यहाँ मोदी विधि की कोई लहर नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास की लहर है। और विकास जो है हमने जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में नहीं मगर गुजरात में भी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जितना विकास नासिक डिस्ट्रिक्ट का गए 5 साल में हुआ है। कुछ विरोधी आरोप लगाते हैं कि विकास नहीं हुआ। अभी आप खुद देखिए, ये एयरपोर्ट जाकर देखिए, ये हमारा मुंबई तक, आप मुंबई से आए हो 2.5 घंटे में, पहले तो 5 घंटा 10 घंटा लगते थे। अब वो रास्ता किसने बनाया है? ये ब्रिज जो है हमारा उड़ानपुर 6 किलोमीटर का किसने बनाया? त्रिमंजन के सारे जो है नासिक को पुणे से, नासिक को औरंगाबाद, सूरत से जोड़ने का काम हमने किया है। विकास यही तो होता है कि अच्छे रास्ते हो, अच्छा जो है आवागमन हो। तो ये थे छगन भुजबल जो जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं अपने चुनाव प्रचार में, और उनका कहना है कि नासिक में विकास हुआ है। देखेंगे आगे के उम्मीदवारों का क्या कहना है इसके बारे में। क्या कहते हैं बाकी के उम्मीदवार नासिक के बारे में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कब्जा है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायक अगर कहीं पर है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तो वो है नासिक में। नासिक के उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप पवार भी हमारे साथ इस वक्त है। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास इस बार मुद्दे नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। मराठी आदमी जो कहते हैं जोर से गूंजना चाहिए, यही तो राज साहब की तमन्ना है। दूसरी बात यह है कि मोदी को सपोर्ट दिया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, लेकिन मोदी का फायदा तो शिवसेना को मिलेगा। शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में है। देखो, हमारे पक्ष के जो अध्यक्ष है, संस्थापक अध्यक्ष, वो फायदा, तोटा, लॉस, प्रॉफिट ये कभी नहीं सोचते। विचारों की धारा जो होती है, विचारों पे चलने वाला पक्ष है ये। और ये 2010 में राज साहब ने जब गुजरात दौरा किया था, तभी जब शिवसेना कहीं भी ये सोच नहीं रही थी कि आगे जाके नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान हो गए, तब जाके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज साहब ने वहाँ गुजरात में जाके कहा था कि इतना इफेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ है
तो ये गुजरात मॉडल पूरे देश में होना चाहिए। और इसी मुद्दे को नजर रखते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को हम पंतप्रधान करके देखना चाहते हैं। नासिक की सीट शिवसेना के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि शिवसेना को यहाँ पे अपनी ताकत दिखानी है। एक तरफ एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल खड़े हैं, डॉक्टर पवार इस वक्त हेमंत के उम्मीदवार है। आप पहले एमएनएस में थे, काफी अच्छे आपने वोट लिए थे वहाँ पे। पिछली बार आप रनर अप कैंडिडेट थे, दूसरे नंबर पे थे। आप अब इस बार शिवसेना में आए हैं, क्या शिवसेना के लोग साथ दे रहे हैं आपका? सब लोग साथ में ही है। हम सब शिवसेना, भाजपा, आरपीआई सब लोग हम साथ में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो मोदी की लहर की बात होती है कि मोदी की लहर, आपको लगता है क्योंकि छगन भुजबल जो कहते हैं कोई मोदी की लहर नहीं, यहाँ विकास की लहर है, उन्होंने विकास किया इसलिए? पूर्ण देश में एक परिवर्तन की लहर के विचार हर एक सर्वसामान्य जनता चाहती है कि वो पंतप्रधान बने। आपको लगता है कि जो विपक्ष है आपका, छगन भुजबल है, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा विकास किया है? वो दिशा भूल करने वाला विकास उन्होंने किया है। उन्होंने जो 2-3-4 जो मेजर काम है उसमें अगर वो फ्लाईओवर अगर देखा जाए तो माननीय पहले माजी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब के टाइम पे वो प्रस्तावित था। इससे पहले जो खासदार थे, माजी खासदार देवीदास पिंगले, उनके टाइम पे वो सैंक्शन हुआ था और उसका वर्क ऑर्डर भी हुआ था। लेकिन उसका ओपनिंग के टाइम पे उन्होंने नासिक वालों को ऐसे बताया कि वो हमने ही किया करके। आपको लगता है कि आप इस बार ताकत का विकास किया है उन्होंने? भ्रष्टाचार आपने भी देखा होगा, आप मीडिया वाले ही बताते, उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के इतने आरोप हुए। बहुत गवर्नमेंट की लैंड उन्होंने एमईटी की उनकी मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर 70 करोड़ की लैंड उन्होंने 7 लाख में ली हुई है। अच्छा, गोडसे साहब हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हेमंत गोडसे, शिवसेना के उम्मीदवार, जिनका कहना है कि यहाँ पर विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जो भुजबल परिवार है उनका खुद का ही विकास हुआ। और उन्होंने गुंडागिरी को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने गुंडागिरी को भी इतना आश्रय दे चुका है। यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत चेन स्नैचिंग चालू है और जो गुंडे जो करते हैं वो उनके साथ में रहते हैं। अच्छा, तो गुंडागर्दी भी उनकी वजह से बढ़ी है, ये कहना है शिवसेना के उम्मीदवार हेमंत गोडसे का। यह नासिक की बूढ़ा हलवाई की मशहूर जलेबी। यहाँ पे काफ़ी लोग जलेबी खरीदने के लिए आते हैं और काफ़ी मशहूर है नासिक में जलेबी। और कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। हमारे साथ कई नौजवान भी है। आप किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? मेरे हिसाब से महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए और प्रॉपर्टी के रेट्स थोड़े कम होने चाहिए, जो आम आदमी फ्लैट ले सके आज की तारीख, उसका खुद का घर हो सके। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? जो है ना बिजनेस की वृद्धि हो जाए, जिनके जैसे कि है ना सब ना टैक्स वगैरह निकाल दे वगैरह, एलबीटी ऑक्ट्रा है, उन लोगों को मैं दूंगा। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखते हैं? विकास, सिर्फ विकास। जो अभी हाईवे हो गए है वो देखेगा तो हम हर जगह पे किधर भी देखेगा तो विकास का ही देखता है। अभी सिर्फ रोड का काम चालू है करके ध्यान में नहीं आ रहे, सिर्फ विकास। ये है नासिक की जनता। कुछ लोगों का कहना है विकास, और जो युवा लोग हैं उनका कुछ और कहना है। तो देखते हैं कि नासिक की प्रतिष्ठा की जो सीट है वो अब किसके कब्जे में जाएगी।